हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल SC बोस क्लासेस में रचना और अभिव्यक्ति एक ही वीडियो में सारा जो मॉडल पेपर का है निचोड़ लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, निबंध का क्या अर्थ होता है? तो निबंध का अर्थ होता है क्या? बांधना होता है। क्या होता है? बांधना। नेक्स्ट है, माता के नाम पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जितना भी सगे संबंधियों के पास आप पत्र लिखिएगा तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अगर संपादक या किसी अन्य अधिकारी के पास लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? वो औपचारिक पत्र में आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो केवल किसको सुना जाता है? रेडियो को ही तो सुना जाता है। श्रव्य में सुनना। ठीक है। नेक्स्ट है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रिपोर्ट जो है, इसमें आपका तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए रिपोर्ट। नेक्स्ट है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो समाचार लेखन में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6 ककार। समाचार लेखन में 6 ककार। लेखन का एक रूप है। लेखन का एक रूप क्या है? निबंध है। लेखन का एक रूप क्या है? निबंध है। नेक्स्ट है 19 नंबर, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम आपका इनमें से राइट आंसर होगा टेलीविज़न। इसका गलत आंसर है, टेलीविज़न नहीं होगा, प्रिंट माध्यम होगा। प्रिंट माध्यम माने समाचार पत्र। ठीक है, उससे भी सबसे पुराना तो प्रिंट माध्यम समाचार पत्र, उसके बाद तो रेडियो आएगा, तब टेलीविज़न और उसके बाद मोबाइल है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा है। और इसका याद रखिएगा, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या होता है? समाचार पत्र, यानी प्रिंट माध्यम इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध का भाग है? तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निबंध साहित्य की एक विद्या है। तो निबंध साहित्य की गद्य विद्या है। नेक्स्ट है, कार्यालय पत्र एक ही रूप है। कार्यालय पत्र किसका एक रूप है? तो औपचारिक पत्र का। सगे संबंधियों पे लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? तो रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाददाता। नेक्स्ट है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली होगा। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो फीचर के लिए हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष माध्यम है। तो रेडियो को केवल क्या कर सकते हैं? श्रव्य सुनने का काम में यूज कर सकते हैं। उमर उजाला समाचार पत्र है, किसका है? तो ये हिंदी का एक समाचार पत्र है। भारत में टेलीविज़न का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ जो है ना, 15 सितंबर 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। यकीन मानिए 10 मिनट से कम का वीडियो होगा और 10 मिनट के वीडियो में आपको 10 नंबर आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, उसके बाद है, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग जो है निष्कर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, निबंध का एक अति आवश्यक गुण क्या है? तो निबंध का एक अति आवश्यक गुण मौलिकता होगा। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो प्रेषक का। ठीक है। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम चीन में 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में।
फिल्में जनसंचार के जो है किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो फिल्म जो है दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत, यानी फिल्म में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहा जाता है? तो बीट किसको कहते हैं? तो बीट का जो अर्थ है वो संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को बीट कहा जाता है। नेक्स्ट, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का क्या अर्थ होता है? तो चर का अर्थ होता है चलना। विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है। यानी संबोधन किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। आलेख एक विद्या है, किसकी है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य लेखन की है। ठीक है। नेक्स्ट है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो फीचर में प्रस्तुति का ढंग जो है मनोरंजक होना चाहिए। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्रोत या संचारक से होती है। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो जनसंचार के लिए मास कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर गुटेनबर्ग हो जाएगा। टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है? तो 1984 को। भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो 22 भाषाओं में। नेक्स्ट है, जनसंचार का सबसे नया लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम इंटरनेट है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो इसका जो होना चाहिए वो मनोरंजक होता है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुतिकरण का अभाव। आलेख एक विद्या है। आलेख एक विद्या किसकी है? गद्य लेखन की विद्या है। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो श्रव्य माध्यम जो है रेडियो है, यानी सुनने का काम केवल रेडियो से किया जाता है। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, राइट आंसर होगा इसका पत्रकार की होती है, तब जाकर संपादक इसको छापता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटक विद्या है। नाटक कैसा है? दृश्य श्रव्य दोनों होगा। आमतौर पर कार्यालय पत्र, तो कार्यालय पत्र क्या हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। सॉरी, औपचारिक पत्र। और सगे संबंधियों, हाँ ठीक है, ये आपका अनौपचारिक पत्र कौन सा आ जाएगा? सगे संबंधियों पे लिखे गए पत्र। तो औपचारिक पत्र जो है कार्यालय पत्र के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा औपचारिक पत्र होगा। वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार पत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सभी के द्वारा होगा। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में आयाम जो होते हैं वो 3 होते हैं। नोटिस का हिंदी रूप क्या है? नोटिस का हिंदी रूप सूचना होता है। पत्रकार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो इन सभी का। नेक्स्ट है वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, प्रचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि के लिए क्षेत्रों में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कार्यालयी हिंदी कहते हैं। आशा करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इससे आपको लाभ मिले और सारा क्वेश्चन जो है इसी से आ जाए, यही मेरा जो है आशा है। और आप शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। धन्यवाद।